हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी का क्लास 10th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर है। मतलब एक तरीके से मॉडल पेपर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर इसमें पता लग जाएगा कि कितने सेक्शन आएंगे और उसके अंदर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेपर से पहले आपको हमेशा ये जान लेना चाहिए कि कितने नंबर का पेपर होगा और उसके अंदर कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो यही सारी सारी बातें आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना पूरी पूरी बात। और लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर एक आंसर लिखना है। देखो कौन कौन यहाँ पर आपको लिखना है कि यस लिखना है, क्योंकि हम आपस में मिल तो नहीं पा रहे, तो आपको ये लिखना है कि यस सर वी आर एक्साइटेड टू डू। मतलब एक तरीके से जैसे आप क्लास में बोलते हो, जब आपको बोलते हैं कि क्या पढ़ने को तैयार हो, उसी तरीके से क्या पढ़ने को तैयार हो। और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो 2 बार यस लिखना। हाँ सर हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हाँ जरूर से लिखना, ठीक है। ये 2 बार यस चाहिए हर किसी से। तो यहाँ पर आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा और इसके अंदर जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 hours 45 minute, मतलब कि 2.25 घंटे रहेंगे। आराम से 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 80 नंबर का पेपर रहेगा। अब इसके अंदर किस तरीके से है, ये कोई काम का नहीं होता। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल्स, ये तो बस ऐसे लिखा ही रहता है। आपको सिंपल सा चलना है कि इसके अंदर कौन से सेक्शन है, कितने कितने आएंगे। तो यहाँ पर पहले सेक्शन आएगा जो कि ए है। इसके अंदर रहने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके अंदर जो रहेंगे वो रहेंगे 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर जो है वो रहेंगे इसके 12 के। और फिर उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ पर जो रहेंगे 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इनके जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर 4 नंबर के हैं। और फिर उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 12 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक का 1 नंबर है। और ये रहेंगे आपके पास में 12 नंबर रहेगा इसका टोटल वेटेज। और फिर इसी तरीके से दूसरी तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि रहने वाले हैं 13 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक 2 नंबर का रहेगा। तो ये 26 नंबर के हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो हैं 12 नंबर के, 4 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर इसी तरीके से ऐसे टाइप 2 जो कि 3 है और 4 4 नंबर के हैं, तो ये 12 नंबर इनके हैं। तो इस तरीके से है पूरा पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर अब आता है कि कौन से का कितना है। तो रीडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो रीडिंग सेक्शन है यहाँ पर 15 नंबर का। और अगर ग्रामर की बात करें वो है यहाँ पर 15 मार्क्स की। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट फुट प्रिंट लेटर, और ये तीनों के तीनों है ये 15 और 13 नंबर के, 25 और 13 नंबर के। और फिर उसके बाद में आता है लेटर और ईमेल जो है ये वो है यहाँ पर 4 नंबर की। स्टोरी है 4 नंबर की। पैराग्राफ है 4 नंबर का। तो इस तरीके से पूरा पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको कौन से वाले क्वेश्चन करने चाहिए, अगर मेरी मानो तो आपको सबसे पहले जो आपके मतलब एनसीईआरटी है, जो आपने बुक पढ़ी है फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये वाले सबसे पहले अटेम्प्ट करना अपने पेपर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में कहाँ से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपने पढ़ रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको कौन से करना है, फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है जो कि आपके कौन सी बुक से हो, ठीक है। बुक वाला सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। और फिर उसके बाद में करनी है आपको ग्रामर, फिर उसके बाद में करनी है राइटिंग। इस तरीके से रहने वाला है। अगर सबसे पहले रीडिंग करोगे, रीडिंग के अंदर लगेगा टाइम ज़्यादा। इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसके अंदर आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना होगा और फिर उसके बाद में उसके आंसर देने होंगे। तो ऐसा ना करके आप पहले इसके अंदर क्या करो कि पहले अपने को जो आते हैं वो कर लेंगे, हम हमारी बुक वाले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद में ग्रामर कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम राइटिंग वाला कर देंगे और लास्ट के अंदर रीडिंग सेक्शन करेंगे। इससे हमारा टाइम बचेगा और पेपर पूरा पूरा टाइम में अटेम्प्ट हो जाएगा। और फिर अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट है, इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर पढ़ना है तो इसके बारे में तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करते। अब चलते हैं डायरेक्टली पेपर के ऊपर। तो देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा पेपर है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि यहाँ पर फॉर द क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट और द अदर पार्ट दोज पार्ट इन रिटर्न कंटिन्यूटी। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो, आपने जैसे कि हेडिंग डाली सेक्शन ए, तो आपको सेक्शन ए के पूरे 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है उनको एक ही जगह पर करना है। ये नहीं कि 1 से लेकर के 5 तक हमने सेक्शन ए की कर दी, फिर उसके बाद में हमारा मन बदल गया, फिर उसके बाद में हमने सेक्शन बी का लेटर लिख दिया। ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर आधा नंबर कट जाता है इस बात का। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरीके से कहाँ पर नंबर नहीं कटने देना फालतू के। तो ये जरूर से याद रखना, सेक्शन ए रीडिंग का लिख दिया मतलब लिख दिया, अगर बाद में करना है तो उसके लिए जगह छोड़ दो। एक पेज के अंदर अगर आपने लिख दिया, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, तो आपको पांचवे के लिए जगह छोड़ देनी है बस।
इतनी सी बात है। अब चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको इसके अंदर आंसर देने हैं, इसको पैसेज को पढ़ने का तरीका सीखना। तो यहाँ पर ये है कि एवरी इंडिविजुअल वांट्स अ पीस ऑफ माइंड एंड बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन से इट हैज़ बीन अटेंड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम एज विल अलाउ हिम टू लिव ए लाइफ ऑफ ट्रांस इक्वलिटी। और यहाँ पर ये है कि पीस ऑफ माइंड इज अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, एंड दिस इज रीजन दैट people hanker after the ideal pieces, and this is a pure peace, a peace that is free from all kindness of non peace items। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब आप पहले पैराग्राफ को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसके बारे में। जैसे ही हमने इसके अंदर पढ़ा तो यहाँ पर जो मेनली बात करी गई है वो करी गई है पीस की, मतलब दिमाग की शांति की बात करी गई है। तो आपको इसके बारे में देखना है। यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल वांट्स अ पीस ऑफ माइंड, तो यहाँ पर इसका जो टाइटल रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पीस ऑफ माइंड के बारे में ज़्यादा बात करेगी। तो जैसे भी आपको लगे आपको टाइटल निकालना अगर सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप उससे टाइटल निकालना सीख सकते हो और पहले से आपको पता लग जाएगा, 2 से 3 लाइनों के अंदर पता लग जाता है कि वो किसके बारे में है आर्टिकल। अब चलते हैं इसके सेकंड पैरा के अंदर, जो कि है यहाँ पर बट दिस काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पीस इज नॉट इन अ मैच्योर स्टोर हाउस एंड लेट अस टेक एन एनालॉजी ऑफ रोज। रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर but every stem has its thorns and unneeded thorns are integral part of the rose plant, and a poet has rightly said that the thorns serve as an the insecurity guards for the flower, and there must be a non-peace items along with the peaceful item, and a peaceful mind is a very precious aspect of a human nature, and it too needs safety to maintain its sublime क्वांटिटी। तो यहाँ पर इस तरीके से बात करी गई है कि जो आपका मतलब दिमाग होता है, अगर दिमाग शांत है तो आप बहुत कुछ अपने लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हो। ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग अगर अपने पढ़ाई के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ही बढ़िया कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसमें बोला गया है, पहले क्वेश्चन है इसके अंदर बोला गया है कि इट इज़ अ डिस्टिंक्ट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन से फर्स्ट वाले का आंसर सारे के सारे कमेंट बॉक्स के अंदर दो, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मिलने वाला है। तो जल्दी से फर्स्ट पैराग्राफ को रोको, ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही है इसका आंसर। जल्दी से ये आंसर मेरे को चाहिए, हर कोई फर्स्ट वाले का आंसर दो। वीडियो को पॉज करो, मेरे को आंसर हर किसी से चाहिए। आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, जल्दी 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 आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कि ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस जो है वो है यहाँ पर पीस ऑफ माइंड का। अब ये कैसे मिला, यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल बट इट इज़ हार्ड टू फुलफिल, और यहाँ पर ये है कि पीस ऑफ माइंड इज ड्रीम डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये वाली जो लाइन है ये वाला है फर्स्ट वाले का आंसर। तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जिसने भी ए लिखा है उसका आंसर सही है। अभी उसी तरीके से चलते हैं दूसरे के ऊपर। यहाँ पर दिया गया कि द सिक्योरिटी फॉर द फ्लोवर आर। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स क्या थी, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस देखो, इसके अंदर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर ये देखो थॉर्न्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रोज प्लांट एंड इट इज सिक्योरिटी गार्ड्स। देखो यहाँ पर ये क्या है, थॉर्न्स ये सर्व एज एन द सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द फ्लावर्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, जिसने भी इसका आंसर सी बताया है उसका सही है। और बचे हुए क्वेश्चंस का भी आंसर बताओ जल्दी से सारे के सारे। देखो अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं जब बोलूँ कि थर्ड वाले का आंसर क्या है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आप समझ आना है कि हाँ सर हमसे पूछ रहे हैं, तो आपको आंसर दे देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर दिया हुआ कि नेचर ऑलवेज लीड्स अ पीपल इनटू। किस तरीके की सिचुएशन होती है, चैलेंजिंग होती, कंफर्टेबल होती, डिफिकल्ट होती है, या फिर कोई सी भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है, जिसने भी ए किया है वो एकदम से सही है। चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर डाल देता है। और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अब इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर थ्रॉन्स आर मतलब इंटीग्रल या फिर आउटर पार्ट है। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रोज प्लांट रहते हैं। और यहाँ पर आपको इसके बताना है कि व्हाट इज़ अ प्योर पीस। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर इसमें प्योर पीस के बारे में ढूंढना होगा कि प्योर पीस कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा उस वर्ड के बारे में रिसर्च करा करो। तो यहाँ पर जो प्योर पीस है कहाँ पर लिखा गया है, इसमें पीस ऑफ माइंड इज इन द डिस्टेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर द पीपल दैट इज़ अ प्योर पीस दैट इज़ अ फ्री फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ एंड द नॉन पीस आइटम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ये है कि द प्योर पीस इज दैट
फ्री फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ नॉन पीस आइटम्स। तो इस तरीके से इसका आंसर है। फिर उसके बाद में आना चाहिए इसका सेकंड पार्ट, जो कि है व्हाई डज अ पीसफुल माइंड नीड्स अ सेफ्टी। तो इसके लिए इसको सेफ्टी क्यों चाहिए, तो यहाँ पर ये वाले है इसके अंदर, देयर मस्ट बी नॉन पीस आइटम्स विच इज एन दी पीसफुल माइंड is a very precious aspect of the human nature and its to need safety to sublime quantity। तो इस तरीके से आप इनके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अभी ये आता है दूसरा पैरा, तो अब इस दूसरे पैसेज को आप खुद से पढ़ो और फिर उसके बाद में मेरे को इसके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर दो। वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छे से पढ़ो और मेरे को हर एक क्वेश्चन का हर एक बच्चे से आंसर चाहिए जो कि अपना एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करना चाहता है। जो बेहतरीन करना चाहता है वो तो आंसर देगा, और जो नहीं करना चाहता वो नहीं देने वाला। तो फिर डायरेक्टली चलते हैं अब इसके आंसर के ऊपर। तो फर्स्ट से लेकर के मेरे को आंसर दीजिए। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर क्या है, थर्ड वाले का आंसर क्या है, फोर्थ वाले का आंसर क्या है। सारों का आंसर एक साथ चाहिए मेरे को, हर किसी स्टूडेंट से चाहिए। अब मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखा दिया, अब आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सारे के सारे आंसर आराम से दे सकते हो। अब चलते हैं हम ग्रामर के ऊपर। अब ये जो ग्रामर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके अंदर बोला गया है कि आई आर रीडिंग अ वेरी स्टोरी नाउ। तो यहाँ पर देखो कि इसके अंदर नाउ है, मतलब अभी की बात करिए कि मैं यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपको इसके अंदर कौन सा इंक्लूड करना होगा, तो ये जो टेंस है ये है आपके पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब आपको इसके अंदर सिंपल सा वो वाला ऐड करना होगा कि आई के साथ में क्या आता है, इज एम आर आएगा। तो मतलब इज एम या फिर आर क्या आएगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, इज एम आर में से कौन सा आएगा। तो फिर आई के साथ में हमेशा याद रखना कि एम आता है, और इस किसके साथ में आता है, वो आता है सिंगुलर के साथ में, मतलब एक आदमी के साथ में, कि मतलब एक ही पर्सन है, मैं हूँ, ऐसे अगर एक हो जाए तो उसके लिए आता है इज। और आर किसके लिए आता है, जब एक से ज़्यादा प्रश्न हो, मतलब प्लुरल के लिए आता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाले का है, वो है बी, आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। और फिर उसके बाद में आता है सेकंड इसका क्वेश्चन है, जो कि है सी 100 पोइम्स सो फार। तो यहाँ पर इसमें देखो ये यहाँ पर सो फार मतलब कि उसने बहुत पहले लिखी थी, तो ये है यहाँ पर पास्ट वाला। तो अब इसके अंदर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर क्या होगा। जल्दी से सेकंड वाले का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा। देन फिर चलते थर्ड वाले के अंदर। थर्ड वाले के अंदर बोला है कि ही गेट अ प्राइस 10 डेज अगो। तो मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 10 डेज अगो मतलब पहले मिला था, ये भी पास्ट में है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी जो गेट है उसके यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखने है, तो गेट की सेकंड फॉर्म होगी वो होगी गॉट। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ही गॉट प्राइस 10 डेज अगो। और फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, जो कि है यहाँ पर रोहित लर्न्स इंग्लिश फ्रॉम 5 ईयर्स। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है, रोहित लर्न्स फ्रॉम इंग्लिश लास्ट 5 ईयर्स, वॉज आएगा, या फिर यहाँ पर इसके अंदर हैज़ बीन आएगा। जल्दी से बताओ कि बी और सी में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। और जिसने भी ए आंसर मार्क किया है वो तो भैया इतना गलत कैसे हो सकते हो, इतना गलत नहीं होना चाहिए। इसमें बोला गया है 4-5 ईयर्स, मतलब वो रोहित है वो क्या कर रहा है, 5 साल से इंग्लिश सीख रहा है। तो इस तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा चिंता मत करा करो, सोचा करो मत। आपको बस अपने करना होगा, जब भी आपसे होगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि आप लोग कर नहीं पाते। अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, आपसे सेंटेंस नहीं बन रहे, तो कोई बात नहीं। आप अगर कोई एक सेंटेंस करते तो आप उसकी जगह पर 10 करो, क्योंकि आपको नहीं आता तो आपको उसके बारे में सीखना है। तो सिंपल सी बात है कि मैं तो 10 करके सीख जाऊंगा और उससे बेहतरीन कर लूंगा। तो इस तरीके से अगर नहीं आता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बारे में सीखने की ज़रूरत होती है। तो अब चलते हैं यहाँ पर फोर्थ के अंदर। फोर्थ के अंदर है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके अंदर आपको ज़रूर से याद रखना होता है कि ये जो टुडे होता है, देखो टुडे को आपको क्या लिखना होता है, वो लिखना होता है दैट डे, ठीक है। टुडे को लिखना होता है दैट डे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो टुमारो होता है, टुमारो को आपको लिखना होता है द नेक्स्ट डे, ठीक है। इसके अंदर जब भी इनडायरेक्ट के अंदर करो तो द नेक्स्ट डे लिखना होता है। और फिर उसके बाद में जो यस्टरडे होता है, यस्टरडे को आप हमेशा याद रखना कि जो यस्टरडे होता है उसको लिखा जाता है द डे बिफोर टुमारो, द डे बिफोर टुडे, ठीक है। इस तरीके से लिखना होता है, ये बातें इसमें याद रखनी है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो जल्दी से बताओ कि फर्स्ट और सेकंड की इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है। फिफ्थ के अंदर आपको यहाँ पर पेयर ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है कि आपको इसके अंदर लगाना है कि हुम लगाना है, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर वर्ड्स लगा करके बनाना है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन है, 6th 7th 8th, ये सारे के सारे आपको ही करने हैं। वीडियो को पॉज करो या फिर आप खुद से इनको देख सकते हैं, ठीक है।
अब ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके अंदर है कि यहाँ पर व्हेन इट वाज रेनिंग आई वाज प्लगिंग द फील्ड, तो यहाँ पर वाइल आएगा या व्हेन आएगा, तो यहाँ पर आएगा व्हेन, इसका एकदम से सही याद रहेगी। और फिर सेकंड वाला है, सेकंड वाले के अंदर है कि ही मेड ऑल एफर्ट्स येट ही कुड नॉट हिज पर्स, मतलब ही कुड नॉट फाइंड हिज पर्स, तो यहाँ पर येट आएगा इसके अंदर, येट आने वाला है इसका आंसर। फिर उसके बाद में थर्ड वाला है, थर्ड वाले का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 1000 बच्चे आते हैं तो उनमें से यहाँ पर बस एक बच्चा पहुँच पाता है, तो आप अगर एक बच्चे हैं तो आप वेरी लकी हो और बहुत ही अपनी स्टडी को लेकर के डेडिकेटेड हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, इसी तरीके से आता है क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपका पूरी पूरी रीडिंग से रिलेटेड है, मतलब बुक से रिलेटेड है, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। और यहाँ पर मैं कुछ बातें बता देता हूँ, इसको जब भी एग्जाम के अंदर लिखो तो ये 40 से 50 वर्ड्स का मीनिंग है कि एक लाइन के अंदर जो माना जाता है कि उसके अंदर आते 10 वर्ड्स, आपको यहाँ पर इज एम आर काउंट नहीं करने होते, मतलब कि इज ए, ये वर्ड्स में काउंट नहीं होते हैं, आपको सिंपल से इनको काउंट नहीं करना है। तो 10 वर्ड आते हैं एक लाइन के अंदर, तो 40 से 50 वर्ड का मीनिंग हो गया कि आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद में है कि व्हाट हैपन्स टू अ हाउस व्हेन अ ट्री मूव्स आउट ऑफ इट, और फिर इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप अपनी एनसीईआरटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, अगर नहीं पढ़ी है तो जा करके पढ़ लो। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये है आपकी सीन पैसेज, सीन पैसेज के अंदर भी 2 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तो आपको सिंपल सी बात है कि 2 लाइन के अंदर लिखना है या फिर 2 पॉइंट में लिखना ज़्यादा प्रेफर करना। पॉइंट में अगर लिखना नहीं आता तो जहाँ पर उसके अंदर फुल स्टॉप आता है उसके बाद में, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, अब उसके अंदर जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आता वहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट उसके बाद वाला होता है। इस तरीके से आप इसके अंदर पॉइंट्स में लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर नहीं आते तो छोड़ दो, लास्ट के अंदर इसको अटेम्प्ट मत करना। अब चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको दिया गया है यहाँ पर 100 वर्ड्स का, 100 वर्ड का मीनिंग है कि यहाँ पर आपको 10 लाइनें लिखनी है। तो सिंपल सा मान करके चलो कि आपको एक पेज लिखना होगा इसके बारे में, एक पेज तो लिखना ही लिखना है इसके बारे में, और अपने ग्रामर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। तो इन क्वेश्चन को आराम से कर लेना। और इसके अंदर सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी वाला जो पार्ट है इसको आपको थोड़ा ध्यान से करिएगा, ध्यान से इसको करना है। यहाँ पर इसमें बोला गया कि इमेजिन दैट यू आर अ सिद्धू एंड लिविंग एट शास्त्री नगर, और यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के, लोकल न्यूज़पेपर के। तो देखो आपको लेटर लिखना सिखाता हूँ कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। जब कभी भी आपको किसी एक को लेटर लिखना होता है, एडिटर को लेटर लिखना है, तो आपको इसको फॉर्मल लिखना होगा। तो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है अपना एड्रेस, ठीक है, अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है। फिर उसके बाद में लिखना होता है आपको रिसीवर्स का एड्रेस, मतलब कि कहाँ पर जा रहा है। और फिर उसके बाद में आपको लिखनी होगी डेट, और फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट की क्या सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद में लिखना होता है कि रेस्पेक्टेड सर, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, आप शास्त्री नगर में जयपुर में रहता हूँ। और फिर उसके बाद में आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्लीनिंग, जयपुर सिटी को क्लीनिंग को लेकर के आपको क्या है। और फिर उसके बाद में आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको रिक्वेस्ट करनी कि सर ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत ही बड़ा कष्ट होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। वेरी आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, कभी भी इसमें ऑर्डर नहीं देना है, अगर ऑर्डर दोगे तो नंबर कटेंगे। और एक और नंबर कहाँ पर कटते हैं इसमें, एक और जो नंबर कटते हैं वो कटते हैं कि बच्चे अपना नाम लिख देते हैं। जैसे कि आप अपना नाम लिख दोगे आयुष्मान, तो इस तरीके से अगर आप अपना नाम लिख देते हैं आयुष्मान और यहाँ पर अपने रोल नंबर भी लिख देते हो तो यहाँ पर आपके नंबर गलत कट जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई भी नाम वगैरह नहीं दिया हो तो आपको लिखना है ABC और रोल नंबर की जगह पर लिख देना है 1 2 3 4, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। और फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर की जगह भी याद रखना, अगर कहीं पर मोबाइल नंबर डालना पड़ जाए तो आपको सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 5 6 लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपके यहाँ पर आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। अभी इसी तरीके से स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग के लिए आपको ये जो लाइंस दी होती हैं इनको तो कवर करना ही करना होता है अपने पेपर में। और फिर इसी तरीके से ये है, इन दोनों में से कोई सी भी अटेम्प्ट कर लेना। और ये 2 पिक्चर्स हैं, इनमें से आपको कोई सा भी करना है। तो इस तरीके से पूरा पूरा पेपर रहने वाला है। आई होप कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर लेना। और भी सब्जेक्ट आने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश आ गया, हिंदी मैंने अपलोड कर दिया तो हिंदी का जा करके देख लेना। फिर इसके बाद में साइंस का, फिर उसके बाद में SST का, और फिर उसके बाद में मैथ्स का। अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक चैप्टर में डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको सर कि हमें एक इस टॉपिक के अंदर डाउट है या फिर इस चैप्टर के अंदर डाउट है, तो सर ये वाला चैप्टर क्लियर कर दीजिए। तो वहाँ पर आपको पूरी पूरी हेल्प करूँगा, जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करूँगा। तो आप भी अपनी तरफ से हेल्प करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।